नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जर्म लेयर है। ठीक है, अगर आप BMS, नीट, BSc नर्सिंग, MBBS किसी भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जर्म लेयर क्या होती है, जर्म लेयर कितनी होती है, एक्टोडर्म क्या बनाता है, मेसोडर्म क्या बनाता है, एंडोडर्म क्या बनाता है। इसे याद करने की आसान ट्रिक, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आइए हम बात करते हैं जर्म लेयर के बारे में। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर कितनी प्रकार की होती है? जर्म लेयर 3 प्रकार की होती है, जिसमें से जर्म लेयर 3 प्रकार की होती है, जिसमें से इंडोडर्म। इंडोडर्म का मतलब होता है इंडो का मतलब इनसाइड होता है, जो कि ये हमारी फर्स्ट जर्म लेयर होती है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ द इनर सेल मास, ये हमारी इनर सेल मास, इसका मतलब ये कह रहे हैं ये जो हमारी ये जर्म लेयर होती है ये हमारी सबसे अंदर की जर्म लेयर होती है। ठीक है, ये इंडोडर्म होती है। एक्टोडर्म क्या होती हैं? एक्टोडर्म जो होती हैं आउटसाइड, एक्टो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, आउटसाइड बाहर की साइड होती है, जो कि सेकंड जर्म लेयर होती है। रिमेनिंग सेल, जो हमारी रिमेनिंग सेल होती है, इनर सेल मास, अंदर की जो सेल मास होती है, मतलब जिसको एक कॉलमनर शेप की होती है। और इसको अगर हम देखना चाहें तो इसको हम देख सकते हैं, ये हमारी सेकंड जर्म लेयर होती है। ठीक है, फर्स्ट जर्म लेयर कौन होती है? ये इंडोडर्म थी, और ये हमारी सेकंड जर्म लेयर कौन होती है? इंडोडर्म होती है। ये कौन सी डर्म? एक्टोडर्म की लेयर, ये बाहर साइड होती है, ये एक्टोडर्म की लेयर होती है। ठीक है, ये एक्टोडर्म की लेयर है। अब बात करते हैं मेसोडर्म की। जो हमारी मेसोडर्म होती है, मेसो का मतलब ही होता है ये मिडिल में होती हैं। ठीक, बीचों बीच होती हैं। थर्ड जर्म लेयर इसको हम कहते हैं, बिटवीन इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम फिर से ड्रा करें तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से ड्रा कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी कौन सी लेयर है? ये हमारी मान लो इंडोडर्म की लेयर है। ठीक है, और ये कौन सी लेयर है? दूसरा हम कलर से ले रहे हैं, तो ये हमारी लेयर हो रही हैं, ये देखो, ये एक्टोडर्म की लेयर है। ठीक, ये हमारी एक्टोडर्म की लेयर है। अब इसी के बीच में हमको क्या लाना है? मेसोडर्म की लेयर लाना है। ठीक है, अब इसके बीच में हमको मेसोडर्म की लेयर लानी, मेसोडर्म की लेयर को हम बना सकते हैं। ये देखो, ये हमारी कौन सी डर्म है? ये मेसोडर्म की लेयर होती है। ठीक, अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये कौन सी डर्म हो जाती है? ये हो गई एक्टोडर्म। ठीक है, ये हो गई एक्टोडर्म की लेयर, ये एक्टो हो गई। और ये क्या हो गई? ये हो गई मेसो। और ये अंदर की सबसे इनर लेयर क्या हो गई? इनर की लेयर हो गई इंडोडर्म की लेयर हो गई। ठीक है, ये इंडोडर्म की लेयर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एम्ब्रियो प्रॉपर एक्वायर करता है फ्रॉम द 3 लेयर डिस्क, ये 3 लेयर की एक प्रकार की डिस्क बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक एरिया। जैसे देखो, ये क्या बन गई? एक डिस्क प्रकार की बन गई कि नहीं? कैंसिट को जानते हो ना? ये कैंसिट मतलब देखो गोला गोला हो गई, इसको मतलब क्या कहते हैं? इंडोडर्म। और ये वाली बोले तो मेसोडर्म, सबसे बाहर की एक्टोडर्म। ठीक है, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म, अंदर इंडोडर्म हो जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं 3 लेयर की। बात करें कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रियोनिक डिस्क, एम्ब्रियोनिक जो डिस्क बनी है उन तीनों लेयर की अलग अलग अब हम बात करते हैं। तो उसमें से जिसमें से हम बात कर रहे हैं इंडोडर्म। इंडो का मतलब ही होता है इनसाइड। ठीक है, इंडो का मतलब होता है इनसाइड।
चलिए देखते हैं, ये देखिए हमारी लेयर का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, जर्म लेयर, ये हमारी जर्म लेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसको हम देखते हैं, अगर इसको हम देखते हैं, ये देखो, ठीक, पेन चेंज कर ली। अब ये वाली देखो, ये जो हमारी लाइन है, ये देखो, ये जो हमारी लाइन दिखाई गई है, ये लाइन कौन सी लाइन, ये जो लाइन है ये इक्टोडर्म की लाइन है, ठीक, ये इक्टोडर्म है। और ये बीच में कौन सी लाइन, ये बीच में देखो क्या है, ये बीच में मेसोडर्म है, और सबसे अंदर वाला ये वाला पार्ट क्या है, इक्टोडर्म है, ठीक। अगर हम ऐसे बनाना चाहें तो ये देखो, अगर हम ऐसे ड्रॉ भी करना चाहें तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। 1 मिनट, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम ड्रॉ भी करना चाहें तो ये देखो, ठीक, ये देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइनिंग है, जिसमें से ये हमारी लाइनिंग है, ठीक। ये कौन सी लेयर, ये हमारी इंडो की लेयर हो गई, ये इंडो की लेयर हो गई, ठीक। अब अगर हम एक्टोडर्म की लेयर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये ऐसे देखो, ऐसे ही तो बनेगा। तो अब इसी के ऊपर कॉलमनर कलर की लेयर बना दो, कॉलमनर लेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी कौन सी लेयर हो गई, ये हमारी हो गई एक्टोडर्म की लेयर हो गई, ठीक। अब बीच में क्या आ जाएंगे, बीच में जो आ जाएंगी ऐसे मेसोडर्म की लेयर आ जाएंगी, ठीक है। इसको देख लेना, ठीक। बात करते हैं अगर हम इंडोडर्म की, अब हम बात कर रहे हैं इंडोडर्म की लेयर के बारे में, ठीक है, ठीक। देखो, इंडोडर्म सम कुछ सेल जो हो जाती है इनर सेल मास, कुछ जो सेल होती है वो इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाती हैं फ्लैटेंड सेल में, ठीक है। इंडोडर्म की जो लेयर होती है वो क्या है, ये देखो फ्लैटेंड, चपटी चपटी कलर की हो जाती है, कम्स टू द लाइन ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की लाइनिंग में, ये देखो, ये फ्री स्पेस, ये एक दूसरे क्या है, ये फ्री स्पेस ही तो है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, बीच में तो है नहीं। दिस कंस्टिट्यूट ऑफ इंडोडर्म, ठीक है, विच ड्यू टू द फर्स्ट जर्म लेयर टू बी द फार, ये जो पहली जर्म लेयर बनी है कौन सी बनी है, ये जो पहली जर्म लेयर बनी है कौन सी बनी है, ये बनी है इक्टोडर्म की लेयर बनी है, ये इंडोडर्म की लेयर जो बनी है वो कौन सी बनी है, फर्स्ट जर्म लेयर जो है इंडोडर्म है। बात करते हैं इक्टोडर्म की लेयर, रिमेनिंग जो सेल इनर सेल मास बिकम कॉलमनर, ठीक है। दीज सेल फॉर्म सेकंड जर्म लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्टोडर्म कहते हैं। एम्ब्रियो इज नाउ फ्रॉम डिस्क हैविंग 2 लेयर, इसमें 2 लेयर पाया जाता है। अब ये देखो, यही तो ये बोल रहे हैं, ये हमारी क्या है, इक्टोडर्म की लेयर है। ये कैसी लेयर, ये देखो कॉलमनर कलर की लेयर है, ठीक है, ये कॉलमनर लेयर है। तो ये क्या है, ये इक्टोडर्म की लेयर हो जाएंगी। इसमें देखो 2 प्रकार की सेल पाई जा रही हैं, एक तो कॉलमनर और एक देखो ये कैसी, ये राउंड राउंड कलर की, ये देखो राउंड राउंड कलर की है, ठीक, डिस्क कलर। फिर कह रहे हैं मेसोडर्म की अगर हम बात करें तो जो मल्टीप्लाई, जो सेल होते मल्टीप्लाई करते, प्रिमिटिव स्टिक मूव टू इंटरवल बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में जो सेल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं, जो कि थर्ड जर्म लेयर होती है। अगर हम स्ट्रक्चर प्रोड्यूस अगर हम करना चाहें तो 3 जर्म लेयर का प्राइमरी लेयर, जिसको हम क्या बनाएंगे, एक इंडोडर्म बनाएंगे। जो हमारी प्राइमरी लेयर क्या होगी, प्राइमरी लेयर हम क्या बनाएंगे, इंडोडर्म ही बनाएंगे हम, ठीक है। एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सेप्ट ओरल कैविटी एंड एनल कैविटी, ठीक है, जो हमारे माउथ में, जो माउथ की जो कैविटी होती है ओरल कैविटी जिसको हम कहते हैं, और एनल कैविटी, ठीक है, एनल कैनाल, जो हमारे एनल के कैनाल होते हैं वहाँ को अगर छोड़ दिया जाए, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितनी भी चीज़ें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में वो सब के सब एपिथेलियम की लाइनिंग से बनी होती हैं। एपिथेलियम इज इट्स ग्लैंड, जिसमें एपिथेलियल ग्लैंड भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एपिथेलियल की जो लाइनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में एंड लिवर में, ठीक है। हमारे जो लिवर हैं, गाल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है।
एपिथेलियम की जो लाइनिंग होती है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? फेरिंग्स में पाई जाती है, ऑडिटरी ट्यूब्स में पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रांकाई एंड लंग्स में पाई जाती है। ठीक है। अब कह रहे हैं एपिथेलियम के थायराइड, जो एपिथेलियम जो हो जाती है इसमें थायराइड होती है, थायराइड पैराथायराइड होते हैं, पैनक्रियाज होते हैं एंड क्या होते हैं, एंड थाइमस ग्लैंड, इन सब में भी क्या पाए जाते हैं? एपिथेलियम की जो लाइनिंग होती है वो भी पाई जाती है, इंडोडर्म की बनी होती है। ठीक। अब बात करते हैं एपिथेलियल की जो लाइनिंग होती है जिसकी प्रोस्टेट होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहाँ? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। वेजाइना में, वेस्टिब्यूल्स में, ठीक है, ये देखो वेजाइना में, वेस्टिब्यूल्स में, यूरेथ्रा में एंड एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड इसी से जुड़ी होती हैं जिसको हम बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, वेस्टिबुलर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एक वेस्टिबुलर या फिर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ये कह रहे हैं ये जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, ठीक, ये सब के पास भी एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है। एंड वेजाइना हो गया, वेस्टिब्यूल्स हो गया, यूरेथ्रा हो गया, या और इसी से कुछ एसोसिएटेड भी कुछ इससे भी जुड़े ग्लैंड होते हैं। उस ग्लैंड को जैसे हम बार्थोलिन ग्लैंड ग्रेटर होती हैं, जो बार्थोलिन ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेटर मतलब ग्रेटर वेस्टिबुलर होती हैं, और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी पाई जाती हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है एक्टोडर्म के बारे में बात करते हैं। एक्टोडर्म क्या होता है? एक्टोडर्म आल नर्वस टिश्यू, जितने भी नर्व होते हैं, जितने भी नर्व के होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? एक्टोडर्म के बने होते हैं। ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, वो भी एक्टोडर्म की बनी होती है। ठीक है। हेयर फॉलिकल्स हो गए, ठीक है, इरेक्टर पिली मसल्स हो गए, नेल्स और एपिथेलियम ऑफ द स्किन ग्लैंड, जो स्किन ग्लैंड की जो एपिथेलियम होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेबेसियस ग्लैंड, या फिर बोले तो क्या हो जाता है? मतलब स्यूडोरोफेरस। ये सब जितने भी ग्लैंड होते हैं, ये सब के सब ग्लैंड क्या होते हैं? एक्टोडर्म ओरिजिन की बनी होती है। जैसे हमारे लेंस हो गई, कॉर्निया हो गई, कॉर्निया, इंटरनल आई हो गया, मसल्स, इंटरनल जो आई की जो मसल्स होती है वो भी किसकी बनी होती है? एक्टोडर्म की बनी होती है। और इंटरनल एक्सटर्नल ईयर, जो हमारे ईयर मतलब क्या होते हैं? कान की जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो मसल्स होती है वो सब के सब कैसी बनी होती है? एक्टोडर्म ओरिजिन की बनी होती है। ठीक। अगर हम न्यूरो एपिथेलियम इन सेंस, अगर हम सेंस आर्गन में न्यूरो एपिथेलियम की बात करें तो ये भी किसकी बनी होती है? एक्टोडर्म की बनी होती है। ठीक। एपिथेलियम ओरल कैविटी, जो हमारी ओरल कैविटी होती है, जो माउथ के जो पार्ट ओरल कैविटी होती है, नेज़ल कैविटी होती है, जो नाक से जो अंदर जाते हैं चैम्बर पाए जाते हैं, नेज़ल चैम्बर। ठीक है। पैरानेजल साइनस होता है, तो या फिर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, एनल कैनाल, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब कैसे बने होते हैं? ये सब के सब एक्टोडर्म ओरिजिन के बने होते हैं। ठीक। अगर हम एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम के अंदर जो होता है पीनियल ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हो जाते हैं, हाइपोफाइसिस एंड एड्रीनल मेडुला, ये जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं? एक्टोडर्म ओरिजिन के बने होते हैं। ठीक। आइए हम बात करते हैं मेसोडर्म ओरिजिन के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेसोडर्म ओरिजिन के बारे में। तो ठीक है, मेसोडर्म को अगर हम देख लेते हैं। ठीक, ये हमारा मेसोडर्म है। ये हमारा टॉपिक क्या है? मेसोडर्म। मेसोडर्मिकल आल स्किन, जितने स्केलेटन होते हैं, जैसे हमारे स्केलेटन स्मूथ मसल्स जितनी पाई जाती हैं, जैसे स्केलेटन मसल्स हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई, आल कार्डियक मसल्स, जितने भी मसल्स हैं इस मतलब देखो मसल्स कितनी प्रकार की होती हैं? 3 होती हैं। स्केलेटन मसल्स होते हैं, विसरल मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। विसरल मतलब स्मूथ मसल्स इसे कहते हैं। ठीक है। ये जितने मसल्स होते हैं जितने ऑल कार्डियक मसल्स हैं सब के सब मेसोडर्म ओरिजिन की बनी होती है। कार्टिलेज होते, कार्टिलेज हुआ, बोन हुआ, अदर कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, अदर कनेक्टिव टिश्यू जितने भी होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? मेसोडर्म ओरिजिन की बनी होती है। अगर हम इसी में अगर हम बात करें, जैसे हमारा जो ब्लड है, बोन मैरो है, लिम्फेटिक टिश्यू, ये सब भी ये तीनों भी क्या होते हैं? मेसोडर्म ओरिजिन के बनी होते हैं। इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स, जो अंदर हमारा जो ब्लड बहता है, जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो इंडोथीलियम होती है, और लिम्फेटिक वेसल्स होती है, ये सब के सब कैसी बनी होती है? इन मेसोडर्म ओरिजिन की बनी होती है। डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेसोडर्म की बनी होते हैं। फाइब्रस टोनिक
वेस्कुलर ट्यूनिक आइब आई होती है। मिडिल ईयर जो होती है हमारी, ईयर मतलब क्या, कान की जो मिडिल कान जो होता है वो भी किसकी बनी होती है, मेसोडर्म की बनी होती है। मेसोथेलियम, ठीक है, वेंट्रल बॉडी कैविटी होती है, ये भी बनी होती है। एपिथीलियम ऑफ किडनी एंड यूरेटर, जो हमारी किडनी है, यूरेटर है, ये भी क्या होती है, एपिथीलियम की बनी होती है, वो भी मेसोडर्म ओरिजिन की होती है। एपिथीलियम ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो भी क्या होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एपिथीलियम के होते हैं, लेकिन उसकी ओरिजिन कहती है मेसोडर्मल ओरिजिन की बनी होती है। ये कैसी बनी होती है, ये हमारी मेसोडर्मल ओरिजिन की बनी होती है, ठीक है, ये हमारे मेसोडर्मल ओरिजिन की बनी होती है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम पूरी कैलकुलेशन की बात करें तो मतलब, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, जर्म लेयर क्या है, जर्म लेयर के कितने प्रकार हैं, एक्टोडर्म के बारे में पढ़ा, एंडोडर्म के बारे में पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने ये जाना, हमने ये समझा कि जर्म लेयर क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।